सभी दोस्तों को नमस्कार। आपको अपना ऑर्गेनिक भारत में स्वागत है। आज हम दोस्तों हॉट क्लाइमेट में होने वाले जितनी भी फ्रूट प्लांट की वैरायटी है तो उसमें क्या क्या दिक्कत या समस्याएं आ सकती है और उसको कैसे समाधान किया जाए, इस पर हम एक चर्चा करेंगे। क्योंकि जो हॉट क्लाइमेट एरिया में जितने प्लांट लगाते हैं हम, जैसे पियर है, पीच है और प्लम आलू बुखारा है, बादाम है, अखरोट है, चेरी है, ग्रेप है, तो ये जो प्लांट होते हैं अगर उनको हम 1 से 2 साल तक इसकी सावधानी रखें, इनको बीमारियों से बचाएं, तो ये हमारे प्लांट अच्छे चलते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है इन प्लांट को, जितने भी हॉट क्लाइमेट एरिया के फ्रूट प्लांट है 1 से 2 साल में दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसकी फंगस की। तो क्योंकि जब जैसे कि इसका लगाने का समय दिसंबर होता है और कई भाई इस प्लांट को फरवरी में या जनवरी के लास्ट में लगाते हैं, तो इस साल भी जैसे कि गर्मी है जल्दी पड़ने लगी, मार्च में शुरू हो गई थी। इससे क्या हुआ कि प्लांट की जो जड़ें थी, रूट थी, और ये ज़मीन में अच्छी तरह इनका फैलाव नहीं होया और ज़्यादा गर्मी होने से प्लांट में फंगस की ज़्यादा समस्या आई है। तो इस बार बहुत से प्लांट फंगस की बीमारी से ग्रस्त हो गए और वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ने से ही फंगस की बीमारी लगती है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, 40, 42, 45 तक पहुंच जाता है, अगर आपका छोटा प्लांट है तो इसमें फंगस आने का ज़्यादा खतरा रहता है। और इस प्रकार अगर हम 1 से 2 साल तक इसका फंगस की बीमारी का बचाव कर लेते हैं तो हम प्लांट को इससे फ्रूटिंग भी ले सकते हैं और इसका ये अच्छी ग्रोथ भी पा सकते हैं। और दूसरी बीमारी होती है इसमें मरोड़िया जी, या इसको ये भी एक वायरस की बीमारी होती है। इसमें क्या है, ये जैसे पत्ते हैं ये, और ये ऐसे हो जाते हैं ऊपर की तरफ। तो जैसे टमाटर में, मिर्च में और पियर में, बादाम में और आलू बुखारे में भी ये दिक्कत आती है। और सबसे ज़्यादा तो ये हमारी जो सब्ज़ी की फसल है, जैसे मिर्च और टमाटर में आता है, मरोड़िया बोलते हैं, इसके एक वायरस है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने काफ़ी दवाइयाँ भी डाल ली है। हमारे ज़्यादा मिर्च में इसमें था और कुछ पियर में पेड़ों के जो पत्ते थे उनमें भी था, नींबू में भी आती है, ये संतरे में भी आती है। ये पत्ते ऊपर की तरफ ये ऐसे हो जाते हैं। तो मार्केट में तो इसकी दवाइयाँ है, केमिकल पेस्टिसाइड बहुत मिलते हैं, लेकिन इतना असर नहीं होता। अगर पहले डालकर बचाव कर लिया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ये दिक्कत आ गई है, इससे ये प्लांट होना मुश्किल ठीक है। इसका तो यही है कि अगर आप कुछ इस पर शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही कुछ ऑर्गेनिक छिड़काव करते रहें तो बचाव हो सकता है। तो इस पर हमें क्या क्या ऑर्गेनिक छिड़काव करना चाहिए, इसके लास्ट में चर्चा करेंगे। तो ये जैसे ये बादाम का प्लांट है, अगर इसमें कोई बीमारी नहीं आएगी तो ये हमने फरवरी में लगाया था, जब करीब ये 2 फुट का था, यहाँ तक ही था ये, तो इसमें फुटाव नहीं था, इतना फुटाव आया है। तो इसमें कोई बीमारी नहीं है, तो इसकी ग्रोथ अच्छी है। तो सभी प्लांटों में ये फंगस की बीमारी नहीं आती। ज़्यादातर ये जो प्लांट कमज़ोर होते हैं या न्यू ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर अच्छा प्लांट की ग्रोथ होगी तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, प्लांट आपका चलेगा। जो दूसरा आम के प्लांट है उसमें भी सबसे बड़ी फंगस की बीमारी आती है। तो ये जैसे कि हमारा जो आम का प्लांट है ये अरुणिमा है और इसमें अभी कोई फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि हम इसका ऑर्गेनिक ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इसमें ये जो फंगस की है ये बीमारी नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों जितने भी हमारे ये फ्रूट प्लांट है, जैसे आलू बुखारा है या जो भी प्लांट है, इसमें पपीते में भी आती है ये मरोड़िया की बीमारी, ये वायरस बीमारी है। तो इसमें तो ये है कि अगर पपीते में ज़्यादा आती है, इस प्लांट को ही पाड़ना ठीक है, क्योंकि वो उसमें ठीक नहीं हो पाता। तो अब हम चर्चा करेंगे, अगर हॉट क्लाइमेट एरिया के फ्रूट प्लांट में फंगस की बीमारी है तो उसको हम कैसे बचाएं। इसका बचाने का जहाँ तक मैंने अपना अनुभव किया है, तो इसमें दवाइयाँ तो बहुत है, फंगीसाइड मिल जाएगी बाज़ार में। तो मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं करता हूँ कॉपर सल्फेट और चूना, बोडो मिक्सर का घोल यूज़ करता हूँ 1%। तो जैसे ये नीला थोता है तो ऐसे मिलेगा डले के रूप में, इसको फोड़ कर चूरा कर लेंगे और इसको चूरा करके गर्म पानी में डाल देंगे। गर्म पानी में जल्दी ये इसमें मिल जाएगा पानी में। गर्म पानी मिलाने के बाद, और ऐसे ये चूना है ये, इसको आप अलग अलग
2 प्लास्टिक के डिब्बे लेंगे, एक में चूना डाल लेंगे, एक में कॉपर सल्फेट डाल लेंगे और दोनों को 10 से 12 घंटे या 24 घंटे तक रख देंगे। इसके बाद लकड़ी की डंडी से मिला के अलग अलग मिलाएंगे और फिर बाद में इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसको एक ड्रम में लेंगे और ड्रम में इसको फिर दोनों को मिक्स करके इसका हम रूट में डाल देंगे। तो ये इसका तरीका है डालने का। और भी इसका आपको वीडियो मिल जाएगा, इसमें भी देख सकते हैं। इसमें सावधानी ये रखनी है कि भाई आपने अलग अलग डालना है, एक जगह नहीं डालना आपने, बस ये ध्यान रखना है। और 1% का घोल बनाना है। 1% का मतलब है कि 100 लीटर पानी में 1 किलो कॉपर सल्फेट और 1 किलो चूना ये लेना है आपने। ये रूट के लिए है, जड़ के लिए है। और ऐसे आप 15-15 दिन में या 20-20 दिन में तो ऐसे डालते रहें। जो आपका महीना मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त है, ये अगर आपने इसमें दिसंबर में प्लांट लगाया है तो ये 4-5 महीने लगातार डाल लें आप 15-20 दिन में। तो इससे आपके प्लांट की जो है क्या है कि फंगस की बीमारी नहीं आएगी, बचाव रहेगा। दूसरा इसका जो वायरस की बीमारी है, तो वायरस के बचाने के लिए क्या है कि आप लस्सी ले लें करीब 4-5 लीटर, और जितनी खट्टी हो वो फ़ायदेमंद है। और ये लस्सी लेकर ऐसे एक प्लास्टिक के डिब्बे में डाल लें और फिर इसमें आपके पास कोई घर में कॉपर सल्फेट, कॉपर क्या, ये कॉपर का बर्तन मिल जाए, ये आपके तांबे का बर्तन मिल जाए कॉपर का, तो कॉपर का और कोई पुराना या कॉपर के तार आते हैं, वायरिंग आते हैं, वो ले लें अपने। और वो लेने के बाद क्या करना है आपने, इसमें लस्सी में डालना है। करीब इसमें 100 ग्राम या तो कॉपर के तार मिल जाए या इसमें कोई टूटा हुआ बर्तन मिल जाए। बाज़ारों की दुकान, जो बर्तनों की दुकान है, वहाँ मिल जाएगा आपका कॉपर का या कहीं ये तांबे का कोई बर्तन मिल जाएगा, वो इसमें लाके डाल दें। और डालने के बाद 20 से 25 दिन में ये तैयार हो जाएगा। फिर इसको ऐसे मिला के इसको फिर आप यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका है कि ये 50 से 100 ml तक 1 लीटर पानी में यूज़ करें, पानी पे स्प्रे करें आप। तो ऐसे इसमें हम ये कॉपर डाल कर लस्सी का यूज़ कर सकते हैं और दूसरा हम ये कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी आपको। इसमें जो हॉट क्लाइमेट एरिया फ्रूट प्लांट में होने वाले जितनी दिक्कतें हैं तो उसकी चर्चा थी। इसमें आप ऐसे बचाव करें इनका, और बचाव करने से आपके प्लांट चलेंगे। तो आपने यही सावधानी रखनी है कि इसको फंगस से बचाना है, क्योंकि दीमक बाद में आती है, पहले फंगस आती है। दीमक भी जितने भी आपके फ्रूट प्लांट उसमें असर करती है, तो दीमक का अलग है वो ट्रीटमेंट होता है। तो दीमक की बीच बीच में दवाई डाल सकते हैं, तम्बाकू पानी भी डाल सकते हैं। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए या कोई प्लांट के बारे में आपको कोई चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9467575721। सभी दोस्तों को नमस्कार।